हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस और कोड ब्लॉक्स के बारे में। फंक्शंस हम लोगों ने पीछे मेन फंक्शन सिर्फ देखा था, जो कि हम लोग हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शंस अगर हम लोगों को बनाने हो तो वो कैसे बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद में रिटर्न टाइप्स कैसे होते हैं इसके अंदर, वैल्यूज़ रिटर्न कैसे करते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। साथ में कोड ब्लॉक्स जो होते हैं, जो कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते थे, उसके बारे में देखेंगे। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज़ के अंदर। शुरू में हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल मेन फंक्शन होता है, जो ट्रेडिशन हम लोगों ने बना रखा है, वही फॉलो करते हैं। पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर ये बात तो हम लोगों को पता लग जाती है कि भाई फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए एफ एन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। और बाकी का जो है वो लगभग सी प्लस प्लस के जैसा ही है कि फंक्शन का नेम डालो, उसके बाद में पैरेंथेसिस, और उसके बाद में ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर बॉडी लिखनी होती है। तो एक काम करते हैं, अभी मेन फंक्शन तो हमने काफ़ी देख लिया, लेकिन एक नया फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखते, चलो अनदर फंक्शन रख लेते हैं। अनदर फंक्शन, एफ यू एन, ये बना दिया यहाँ पे। और इसके बाद में करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हेलो दिस इज़ अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन। ओके। तो ये होने के बाद में इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल फंक्शन कोई भी कॉल होता है ना, जैसे कोई भी अदर लैंग्वेजेस में हम लोग जैसे कॉल करते थे, वैसे ही यहाँ पे अनदर फंक्शन लिख दिया और उसको ये चालू बंद करके ऐसे कर दिया। भाई इससे हो गया, ये बन गया। ठीक है। अब इसके बाद में इसको कर लिया हमने, सेव कर लेते पहले। सेव करने के बाद में इसका एक तो पहले मैंने रन कर रखा था, तो इसका ये जो फाइल है ना, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया और इसको रन करते हैं अभी। रस्सी, ये फंक्शंस डॉट आर एस। ठीक है, कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो गया। अब इसको डॉट स्लैश फंक्शंस भी कर देंगे। ओके, एंटर। हेलो दिस इज़ अनदर फंक्शन। तो मतलब यहाँ से यहाँ पे कॉल कर दिया उसने और फंक्शन रन कर दिया। अब देखो, अब अगर हम लोगों को क्या करना है ना कि पैरामीटर्स पास करने हैं, तो पैरामीटर्स कैसे पास किए जा सकते हैं। पैरामीटर्स पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर्स तो डेफिनेटली पास करने पड़ेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। तो अब यहाँ पे वेरिएबल नेम, जो कि हम लोगों ने सपोज़ एस टी हम लोगों ने पैरामीटर पास करना है और स्ट्रिंग पास करना है, तो एम्परसेंड एस टी आर टाइप करते हैं हम लोग पास। स्ट्रिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही करना चाहिए, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसके जगह पे इसको मैंने कट पेस्ट कर देंगे ऊपर, और यहाँ पे कॉमा एस टी, ये हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसे वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना बेसिकली, वैसे ही हम लोगों ने पास कर दिया है एस टी, उसका टाइप एस टी आर, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और अनदर फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने वो मैसेज डाल दिया। ठीक है। इसको अगर सेव करके फिर से कंपाइल करें, फिर से रन करें, तो भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर्स पास करना। अभी चलो भाई, ये तो हो गया सिंपल फंक्शन वाला, लेकिन अगर क्या हो कि हम लोगों को अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो और रिज़ल्ट को रिटर्न करवाना हो, है ना। सपोज़ एक नया फंक्शन लिख लेते हैं हम, इसका ऑपरेशन नाम रख देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन नाम रख दिया। इसके अंदर num1 i32 कॉमा num2 और i32, ऐसे दो पैरामीटर्स हम लोगों ने पास कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट एलन करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाए, दिस इज़ ऑपरेटिंग लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। और रिटर्न करवा देते हैं num1 इंटू num2। अब देखो भाई, कोई भी चीज़ अगर रिटर्न करनी हो ना, तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोगों को रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर भी सकते हैं,
या फिर अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को रिटर्न करवाना हो तो सेमी कोलन हटा दो बस। एंड में जो लास्ट लाइन है ना जो रिटर्न करवाना है उसका सेमी कोलन हटा दो। और जो भी चीज़ हम लोगों को वैल्यू रिटर्न करनी है ना वो लास्ट में ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम ये ऊपर कर दोगे तो वो रिटर्न कंसिडर नहीं करेगा। ऊपर से कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं करवाना ऐसा, तो मैं इसको हटा देता हूँ और एंड में मैं सेमी कोलन हटा देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। बट अब रिटर्न हम कोई वैल्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे तो फंक्शन लिख रखा है, तो रिटर्न कैसे होगा, कि पता कैसे चलेगा प्रोग्राम को कि कोई रिटर्न हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। एरो हम लोगों ने यूज़ किया, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो ये एरो यूज़ किया और उसके बाद में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना उसका टाइप लिखना होता है। अब ये नंबर 32 और ये मतलब 32 बिट का नंबर है, 32 बिट का नंबर दोनों को ऑपरेशन करके हम 32 बिट का नंबर ही रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, I32 ये इंटीजर 32 बिट वाला हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे ऑपरेशन फंक्शन को हम लोग कॉल करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 एंड 10 कर दिया, तो ये हो गया। और अभी यहाँ पे ही क्या करते हैं कि प्रिंट एलन करवा देते हैं इसी चीज़ को लगे हाथों। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका अंदर से जो वैल्यू रिटर्न आएगी ना उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 20 × 10 दैट इज़ 200 इसका आना चाहिए आउटपुट। तो हम लोगों ने इसको सेव कर दिया है ऑलरेडी। फिर से इसको कंपाइल करवाते हैं, फिर से रन करवाते हैं, बस इसका 200 आउटपुट भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही है। अब इसके अंदर थोड़ा और चेंज करते हैं भाई। क्या होता है ना कि अगर हम लोगों को टपल रिटर्न करवाना हो कि मल्टीपल वैल्यूज़ अगर एक ही फंक्शन रिटर्न करे तो कैसे करेगा, है ना। जैसे हम लोग एरे रिटर्न करवाते थे C++ में, जैसे जावा के अंदर भी एरे रिटर्न हो सकता है, वेक्टर रिटर्न्स हो सकते हैं, तो वैसे अगर हम लोगों को करवाना हो तो कैसे करोगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, टपल रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो I32 का हम लोगों ने I32 को 4 बार लिख देते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्ट एडिशन सब कुछ एक साथ ही करवा के ऑपरेशन फंक्शन में रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा हम लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों करवाने हैं, तो पहले एडिशन करवाएंगे। ठीक है, तो num1 num2 num1 प्लस num2 ये हो गया एडिशन, num1 माइनस num2 ये हो गया सब्सट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लास्ट में डिवीजन लिख देंगे कॉमा लगा के, num1 डिवाइड बाय num2। ठीक है, num2 छोटा है, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे कलेक्ट भी तो करना होगा। यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या करवा रखा है भाई, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया था। ये एरर देगा हम लोगों को अभी तो, क्योंकि कलेक्ट करना पड़ेगा ना वैल्यू। कलेक्ट करने के लिए सीधे से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं टप्पल। ठीक है, टप्पल रख दिया इक्वल टू, लेकिन टप्पल का डेटा टाइप कौन देगा भाई, डेटा टाइप देना होगा टप्पल एज ए, मतलब ये तो ठीक है, इसका नाम टी रख देते, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कन्फ्यूज़न ना हो भाई, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने टी। और इसका टपल बनाना होगा। टपल कैसे बनाते हैं भाई, I32 जो भी टाइप्स हम रिटर्न कर रहे हैं ना उसी को लिखते चलो इसके अंदर। I32 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। ओके, ये हो गया टी, और इसका जो टाइप है वो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। जो उसका डेटा टाइप होगा वो है टपल्स है, 4 टाइप उसके अंदर है, इंटीजर 4 इंटीजर्स है। और ये कलेक्ट करना होगा कैसे, ऑपरेशन फंक्शन लिख के यहाँ पे ऑपरेशन, और इसके अंदर हम लोगों ने 20, 10 लिख दिया। ठीक है, सेव हो गया। अब इसके अंदर मतलब हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि एक टपल बनाया, क्योंकि 4 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं
इसलिए उसके अंदर हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ कलेक्ट की है। और ऑपरेशन से फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा उससे हम लोग ये इन वैल्यूज़ को कलेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो अब देखते हैं इसको एक्सेस कैसे करें। एक्सेस करने के लिए हमने पीछे भी एक वीडियो में एक्सेस करवाया था टपल, लेकिन शायद आप लोगों को याद हो ना हो, अगर हो तो अच्छी बात है। तो प्रिंटलन करवाते हैं और एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 बार मैंने ब्रेसेस लगा देने और बाहर आके अब T.0 डॉट से एक्सेस होता है, ठीक है। टपल का वैल्यू जो होता है डॉट से एक्सेस होता है, तो T.0 से स्टार्ट होगा, T.1 कॉमा T.2 कॉमा T.3। इसके जगह पे कोई और नाम रखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ये कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, डॉट और कॉमा में कन्फ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद में इसको फिर से क्लियर करवाते हैं, एक बार कंपाइल करके देखते कोई एरर ना आ जाए। भाई कोई एरर नहीं आया भाई, वाह वाह। डॉट स्लैश फंक्शंस, देखो इसने हमको 20 और 10 का पहले तो एडिशन करवाया, फिर सब्सट्रैक्शन करवाया, मल्टीप्लिकेशन भी करवा दिया और हम लोगों को डिवीज़न करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने ये सारा देख लिया कि भाई एक फंक्शन कैसे लिखते हैं, उसको पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं और उससे रिटर्न वैल्यूज़ आने के बाद में उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख ली। अब ये तो हो गया फंक्शंस के बारे में। अब आते हैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर। कोड ब्लॉक्स मतलब क्या कि ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने प्रिंटलन लिख दिया, तो जैसे हम लोगों ने पहले करवाया था वो सेम कोड कि दिस इज़ इन अ कोड ब्लॉक, ठीक है। ये एग्जीक्यूट तो हो जाता है, लेकिन इसका स्कोप जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक ही होता है, ठीक है। तो अगर इसको भी हम लोग रन करवा दें, सेव करके कंपाइल करके रन करवा दें, तो ये दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ इन अ कोड ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपरली। अब इसके अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल बना दिया, सपोज़ लेट नेम करवा देते हैं, नेम इक्वल टू, भाई नेम का टाइप भी तो देना पड़ेगा, STR, ठीक है। एम्परसेंड कौन लगाएगा भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। एम्परसेंड STR, उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया रामलाल, ठीक है। रामलाल लेट सरनेम, सरनेम, सरनेम का भी सेम टाइप रखेंगे, एम्परसेंड STR इक्वल टू रखते हैं नाम फिरंगी, ठीक है। रामलाल फिरंगी नाम रख दिया। और इसको अगर एक्सेस करना है, अब दोनों को एक्सेस करना है, तो एक तरीका है हमारे पास में कि दोनों को कॉमा वाले मेथड से यूज़ कर लो। वह जैसे कि ये होता है ऐसे, है ना, ये तो अपना बेसिक चीज़ हो गया। तो यहाँ पे नेम डाल दो, उसके बाद में यहाँ पे सरनेम डाल दो, ऐसे एक्सेस हो जाएगा। इसको पहले क्लियर करवा देते हैं, क्लियर करने के बाद में एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। रामलाल फिरंगी आ गया, लेकिन अभी भी ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है। हालांकि इस चीज़ के अंदर ना एक और बात है काफ़ी इंटरेस्टिंग कि तुमको इसको एज अ फंक्शन, मतलब नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, बट इसकी जो वैल्यू है तुम एक वेरिएबल में कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब ये नेम और सरनेम है, इन दोनों को मैंने जोड़ के एक नया स्ट्रिंग बना देना है। अब देखो मैंने क्या करना है ना कि इसको स्ट्रिंग बना देना है। स्ट्रिंग बनाने के लिए चलो एक दोनों चीज़ें एक साथ ही देख लेते हैं। लेट इस कोड ब्लॉक्स के थ्रू हम लोगों ने एक वैल्यू एक वेरिएबल में कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने फुल नेम, ठीक है। फुल नेम रख दिया, इसका टाइप रख दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों रख दिया भाई, ये म्यूटेबल होता है ना इसलिए, ठीक है। क्योंकि जो एम्परसेंड वाला स्ट्रिंग होता है ना, ये वाला एडिटेबल नहीं होता, उसके अंदर वो म्यूटेबल नहीं होता है ना। म्यूटेबल जो होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। और इसका स्ट्रिंग का ना एक मेथड होता है, जिसका मेथड का नाम है फॉर्मेट। मेथड मतलब वो मैक्रो ही है। तो फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेम चीज़ कर दी, ये सेम चीज़ कर दी।
जैसे प्रिंट में करवाया था ना वैसे ही सेम चीज़, नेम कॉमा सर नेम, और यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि भाई ये एज अ फंक्शन ये रिटर्न कर रहे हैं ना, हम ये वैल्यू रिटर्न करके इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ रिटर्न हो रहा है तो भाई उसके एंड में सेमी कोलन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेमी कोलन देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये एज अ स्टेटमेंट कंसीडर हो रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है टोटल। ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन के अंदर जो होता है ना, फंक्शन के अंदर हम लोग एंड में नहीं देते, जो सेमी कोलन है ना वो यहाँ पे नहीं देते, लेकिन हालांकि फंक्शन कॉल में देते हैं। समझ रहे हो? कॉल मतलब क्या है? बेसिकली ये फंक्शन ही होता है। कॉल मतलब अब जैसे कि ये अनादर फंक्शन है ना, ये हमने कहीं पे कॉल किया होगा ये अनादर फंक्शन, तो इसका बेसिकली शॉर्ट हैंड डिस्टेंस मतलब शॉर्ट हैंड इसका एक मतलब बनता है कि इस कोड को इस कोड से रिप्लेस कर दो। तो इसलिए इसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट वो सेमीकोलन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से जो कर्सर होगा वो इधर जंप होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद सेमीकोलन पे आएगा, तब उसको पता चलेगा कि भाई इस फंक्शन जो है ख़त्म हो चुका है, अब अगली लाइन पे चलो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझ लो कि इसके एंड में ना हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं देना है। सेमीकोलन नहीं दिया बट इधर दे दिया, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं दिया, और ये एक स्टेटमेंट है, ये कोड ब्लॉक है, इसको ख़त्म करना है इसलिए यहाँ पे दे दिया, सेव कर दिया। क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में फिर से रन करके देखते हैं, शायद कोई एरर आ जाए। वार्निंग आई है, एरर नहीं आया। वार्निंग क्यों आई है भाई? हम लोगों ने इस फुल नेम को एक्सेस नहीं किया है। वार्निंग को हटाने के लिए क्या करना है, एक तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर लगवा दो, सेव कर दो, है ना, सेव हो चुका है। अब क्या करना है, इसको क्लियर करवा देते हैं। क्लियर करवाने के बाद सेम चीज़ को फिर से रन करेंगे तो देखो वार्निंग चली गई, है ना। अब क्या करना है, इसको फिर से डॉट स्लैश करवाते हैं, मतलब रन करवाते हैं। हालांकि फुल नेम बन तो चुका है, लेकिन इसको हमने एक्सेस नहीं किया। एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, देखो प्रिंट एलन करवा के देखते हैं भाई कि क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है फुल नेम की। डेफिनेटली होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी। फुल नेम, ठीक है, फुल नेम यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, सेमी कोलन दे दिया, भाई प्रोग्राम ख़त्म, मज़ा आ गया। क्लियर करवा दिया। अब देखो एरर, एरर क्यों आ रहा भाई? एरर कैसे आ गया? फुल नेम स्ट्रिंग सिमिलर एग्जिस्ट, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अरे हाँ, अंडरस्कोर लगाना भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, अंडरस्कोर लगाना भूल गए ना। क्लियर करवा दिया, उसके बाद में फिर से कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद में डॉट स्लैश भी करवा दिया। देखो भाई आ गया इसका आंसर। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।